हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मेरा गला थोड़ा खराब हो गया, आप लोग को थोड़ा सुनने में दिक्कत होगी। तो सुबह सुबह मैं निकला हूँ वॉक करने के लिए। मेरा गला खराब होने से भी आज आप सभी को एक फाइव फाइव टिप्स बताता हूँ अपना जो हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए और अपना लाइफ को हेल्दी रखने के लिए। ऐसे तो बहुत है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ज़्यादा डिस्कस करने से फिर लंबा हो जाता है ना, इसलिए मैंने 5 चीज़ बताएंगे आप लोगों को, जो हम ऐसे हम जानते ही है उसको, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वॉक करते करते आप सभी के लिए मैं एक 5 टिप्स बताता हूँ, और वॉक करते रहिए आप लोग, वॉक करते रहिए। वॉक, लेट्स वॉक, वॉकिंग बी द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। तो नंबर 1, आपका जो हेल्थ के लिए बोलने से और अपना लाइफ के लिए जो बोलने से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है न्यूट्रिशन। आप अपना न्यूट्रिशन मतलब जो आपको फीड करते हैं, जो आपका बॉडी को जो फ्यूल देते हैं, वही है न्यूट्रिशन। तो उसको आप इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना है जितना हो सके आप क्या खा रहे हैं उसको ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको जो प्रोपेल करेंगे। जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं तो पेट्रोल का जगह में आप डीजल तो नहीं डाल सकता ना, है कि नहीं है? सो डीजल का जगह में पेट्रोल तो नहीं डाल सकता। आपने बड़ा बड़ा गाड़ी लिया, फरारी लिया, क्या क्या लिया, लेकिन आप उसमें गलत फ्यूल देंगे तो वो तो नहीं चलेगा ना अच्छा से। तो वैसे ही जैसा आपका लाइफ में भी ऐसे ही है। आप अगर न्यूट्रिशन को ध्यान देंगे तो आपका जो एनर्जी है, आपका एवरीथिंग, जो हेल्थ को जो बीमार नहीं होने के लिए, ये सब आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए आप अपना जो फर्स्ट पॉइंट है अपना न्यूट्रिशन, जितना हो सके आप करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है वो आप एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, लेकिन मेरा राय है कि क्लोज टू द नेचर। आप जो खाते हैं क्लोज टू द नेचर खाइए, जितना हो सके क्लोज टू द नेचर। नेचर को मद्देनजर रखते हुए आप खाइए। जितना हो सके आप ऑर्गेनिक खाइए, जितना हो सके आप बॉयल खाइए, जितना हो सके आप उसको फ्रेश में खाइए। और जो नॉन वेज है उन लोग के लिए मैं बताता हूँ, याद करने के लिए सबसे इजी, आप इसको याद रखना है। ये जो 4 मतलब जो 4 लेग्स जो है ना, जितना 4 लेग्स है उसको आप नहीं खाना है। जैसे 4 लेग्स क्या क्या है? गाय हो गया, मिथुन हो गया, उसके बाद और भी है। उसके बाद जो 2 लेग्स है, 2 लेग्स है, उसको आप ओकेजनली खाइए, ओकेजनली 2 लेग्स। उसके बाद जो लेग्स नहीं है, जो 2 लेग्स, जैसे अभी मुर्गी हो गया आपका, जो और भी है बर्ड्स ये में कम्युनिटी में, जो 2 लेग्स है उसको आप ओकेजनली आप खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जो लेग्स नहीं है उसको आप डेली खा सकते हैं, उसमें कोई आपको हानिकारक नहीं है। ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है। तो आप जब भी आप पार्टी वगैरह में जाइए, या फिर अपना किचन में जब जाइए, या फिर अपना जो खाने का कुछ मेनू बनाते हैं, तो आप हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी तो बैलेंस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिक्स खाना है, और जितना हो सके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना है, और न्यूट्रिशन को करेक्ट करने के लिए कोशिश करना है। उसके बाद सेकंड पे जाते हैं। जो सेकंड है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा हमारा बदन में एक काम करते हैं, ये हानिकारक पहुंचाते हैं। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे, हमको अगर फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स हम लोग जो बोलते हैं, मतलब जब हम रास्ता में टाइगर देखेंगे, आइदर हम लोग फाइट करेंगे या तो फिर फ्लाइट करेंगे, भाग जाएगा ना। वो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म जो हमारा बदन में रिपीटेडली एक्टिवेट नहीं करना है। यानी कि स्ट्रेस जो है हमारा बदन में जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारा 2 मैकेनिज्म्स फेल हो जाता है। बहुत सा मैकेनिज्म है फेल होता है, लेकिन 2 मेन मैकेनिज्म जो
स्ट्रेस में फेल होता है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपका एपेटाइट लॉस हो जाता है, आपका खाने का जो जो खाया हुआ है उसको डाइजेशन में नहीं लाता है, ये एपेटाइट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डिफेक्ट हो जाता है। आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है, आप जो भी खाते हैं वो आपका बदन में नहीं लगता है और आप खाने दिल नहीं होता है, आपका एपेटाइट लॉस हो जाता है। तो स्ट्रेस फैक्टर में ये, जब स्ट्रेस हमारा बदन में जब होता है तो ये सब मैकेनिज्म फेल हो जाता है। और एक अनदर सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेस में फेल होता है आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपको फाइट करता है, जो नेचुरल जो हमारा जो भी छोटा मोटा बीमार है या फिर बदन को जो इन्फेक्शन से जो बचा के रखते हैं वायरस या बैक्टीरिया से, वो भी फेल हो जाता है। इसलिए जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो हमेशा बीमार का शिकार हो जाता है। इसलिए जितना हो सके आप स्ट्रेस को कम करना है। और स्ट्रेस कैसा कम करेंगे, जैसे अभी मैंने निकला हुआ करने के लिए, ये एक बहुत स्ट्रेस बूस्टर, स्ट्रेस को मतलब कम करने के लिए एक वो है, वॉकिंग बहुत अच्छा चीज़ है। आप योगा कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, गाना सुन सकता है, अपना जो हॉबीज़ है आप अपना हॉबी को आप कर सकता है, और किसी क्लोज फ्रेंड के साथ बातें कर सकता है, जो दोस्तों के साथ मिल सकता है, या फिर अपना नियर एंड डियर जो लव्ड वन के साथ में आप अच्छा वक्त बिता सकता है, या फिर आप कम्युनिटी सर्विस कर सकता है। जो आप करके आपको स्ट्रेस कम होता है आप उसको करना है। तो ये है स्ट्रेस का बारे में। जो थर्ड है, जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है आपका एक्सरसाइज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन में। इनका एक्सरसाइज का बिना आपको हर तरह से ये जो बीमार आ सकता है। तो एक्सरसाइज आप जरूर करना। एक्सरसाइज आपको जिम जाने का जरूरत नहीं है। हर आदमी जिम एफोर्ड नहीं कर पाता है, और जो एफोर्ड कर पाता है वो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्ट्रेस को रिड्यूस एक्सरसाइज जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। आप अपने आप को मोबाइल रखिए, मोबिलिटी में लाइए। जैसे जुम्बा जा सकता है, डांस कर सकता है, या फिर मतलब जो भी हो अपने आप को मूवमेंट करना है, यानी कि मोबिलिटी में रखना है। ये देखो हम अभी एक खेती में घुस गया है, आप देख सकते हैं कितना फ्रेश वेजिटेबल्स है। ये लोग आप डायरेक्ट उठा के खाएगा, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ क्लोज टू द नेचर। क्लोज टू द नेचर मीन्स आप ये सब आप खा लेना है। ये देखा कितना सुंदर से क्या है, आपका बागान है क्या ये? वाह इतना सुंदर है, इसको आप उठा के डायरेक्ट खा सकता है ना। वाह, यहाँ तो दवा ववाई नहीं मारा होगा। हाँ ये देखो, इसको इसको बोलता है क्लोज टू द नेचर। और ये देखो यहाँ भी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो। और ये देखो ये 2 legs और ये 4 legs है, देखा ये 4 legs, इसको नहीं खाना है। ये 2 legs देखा, अब ओकेजनली खा सकता है। और ये देखो कितना सुंदर है। तो यानी कि एक्सरसाइज, आप एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, अपने आप को मोबाइल रखना है, मोबिलिटी रखना है। उसमें आप अपना हॉबी को परफॉर्म करने के लिए भी मोबिलिटी हो सकता है। ऑफिस में जाने से भी आप जैसे लिफ्ट, जैसे मैं ट्रिम्स में जाता हूँ, ट्रिम्स में मेरा ओटी तो 6th फ्लोर में है और मेरा ओपीडी तो 2nd फ्लोर में है। 6th फ्लोर जाने से भी हमको, और अलग अलग फ्लोर में हमको पेशेंट अटेंड करने जाना पड़ता है, लेकिन मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता हूँ। लिफ्ट में कभी नहीं लेता हूँ अनलेस जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, हमको जल्दी पहुँचना है, वो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशंस में मैं कभी लिफ्ट नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं अपना आपको मोबिलिटी रखना चाहता हूँ, मेरा अपना पाव को एक्टिव करना चाहता हूँ, मेरा जो जॉइंट्स को हमेशा यूज़ में लाना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने आप को मोबिलिटी में रखना है, हमेशा बैठते नहीं रहना है एक ही जगह में। तो मोबिलिटी को हमेशा इम्पोर्टेंस देना है। आप ऑफिस में भी इतना ज़्यादा कंप्यूटर में बैठ गया तो बीच में कभी निकल जाइए, आप बाथरूम जा सकते हैं, या फिर ऐसे ही ब्रेक लेना है बीच में, लेके आप निकल सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकता है, इस तरह से थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है। यानी कि अपना मोबिलिटी जो है हमेशा इंटेक रखना है, यानी कि एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज को हमेशा करना है।
तो इसलिए हमारा जो वर्कर्स क्लब हमारा बस्ती में है, हमने उसको वो क्या है, सबको मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ भी मतलब एज बार नहीं होता है, 70 ईयर्स, 60 ईयर्स, 75 ईयर्स, हमारा जो बुरा लोग जो हमारा बस्ती में है वो लोग का एक वर्कर्स क्लब है। तो वो लोग हमेशा वर्क करते हैं, हम हमेशा यहाँ से इन लोगों को टिप्स देते हैं कैसे वर्क करना है, कैसा एक्सरसाइज करना है, उसको कंस्टेंट कैसा रखना है। तो वो सब के बारे में मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी अपना आसपास में जो भी एल्डरली रहते हैं उनको हमेशा बैठने नहीं देना है, कुछ ना कुछ उसको काम छोटा मोटा होने से भी जो उसको अच्छा लगता है उसको करते रहने देना है। काम मत करो गिर जाएगा, काम मत करो, ऐसा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो उसको वो करना चाहता है उसको करने दीजिए ताकि उसका मोबिलिटी हो ना। तो मेरा कहने का मतलब वो है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट तो ये है कि आपका स्लीप, सोना। ऐसे तो बोलता है कि लोग 7 आवर सोना है, 8 आवर सोना है, लेकिन आप क्वालिटी स्लीप को देखना है। क्वालिटी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी में नहीं जाना है। क्वालिटी स्लीप मतलब आपका एकदम रैम स्लीप, मतलब हम लोग डॉक्टर लोग का स्टेजेस ऑफ स्लीप होता है। रैम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट, आई मोबिलिटी होगा। उसके बाद डीप स्लीप में जाना होता है, ड्रीम स्टेज ना। तो आप रैपिड आई मूवमेंट में 2 घंटा अगर सोएगा और फिर डीप स्लीप में जाए 2 घंटा सोएगा, 4 आवर्स भी बहुत अच्छा होता है। डीप स्लीप मतलब जैसे अब बच्चा जब सोता है तो बच्चा को इधर उधर आप हिलाने से भी आराम से वो हिला सकता है ना, उसको लेके उधर उधर रखने से भी पता नहीं चलता है, होश नहीं होके सोता है ना बच्चा लोग। ऐसे ही आपको भी सोना है। और आप ड्रीम ले रहे हैं या फिर आप उसमें आपको सपना देख रहा है, उसका मतलब आपका गुड क्वालिटी स्लीप हो रहा है। तो क्वालिटी स्लीप होने से आपको 4 आवर्स इज ऑल्सो एनफ। अदरवाइज रिकमेंडेड इज 7 to 8 आवर्स को सोना है, क्योंकि सोने से ये हमारा बेस्ट मेडिसिन माना जाता है। जब हम लोग जब सोएंगे तो क्या होता है कि जितना दिन भर जितना भी वेयर एंड टियर हुआ है बायोलॉजिकल लेवल में, वो रिपेयरिंग और अंदर में एक्सक्रीशन वगैरह रिपेयरिंग भी हो रहा है और प्लस उसको बाहर भी निकल रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी होता है। ये स्ट्रेस के लिए भी है और प्लस हमारा होल बॉडी का सिस्टम को एक ही फंक्शन में लाने के लिए, मतलब एक सिस्टम में लाने के लिए, एक बॉडी का एक सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम में लाने के लिए। और स्लीप भी कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग बोलता है कि हम रात 12 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, ऐसा नहीं। क्लोज टू द नेचर। इसमें भी ये सर्केडियन रिदम है, जैसे ये सन है, ये सन का जो सर्केडियन रिदम है उसको ही फॉलो करना है। जैसे सन सन का जो सर्केडियन रिदम को हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करके उसमें हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल होता है, तो उसका हिसाब से आपको रात को तो कम से कम 10 बजे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में जाना चाहिए। कोई कोई बोलता है ना हम लोग 12 बजे का बाद सोता है, तो वो तो आपका सर्केडियन रिदम में नहीं है, क्योंकि वो अगेंस्ट द सर्केडियन रिदम में आ रहा है। तो इसलिए जितना हो सके आप रात को जल्दी सोना है, 10 बजे 11 बजे तक आप सो जाइए। उसके बाद सुबह जल्दी जागने के लिए कोशिश कीजिए, 4 बजे 5 बजे जाओ। मैं तो आज 4 बजे में जाग गया, कल मैं 10 बजे सोया था। तो ये तो जस्ट मेरा अपना एग्जांपल है, लेकिन आप अपने हिसाब से आपका जॉब का हिसाब से आप प्लान कर सकता है, लेकिन क्वालिटी स्लीप आपको होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद द लास्ट वन इज मतलब फिफ्थ आपका पॉइंट्स ये है कि फिफ्थ पॉइंट ये कि आपका लाइफ में एक पर्पस ऑफ लिविंग होना चाहिए। मतलब आपका जीने का एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। एक जीने के लिए आप अपने आप को एक निकालना पड़ेगा, मैं उनके लिए जीऊँगा, मैं इसलिए जीऊँगा, मैं कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अपना बच्चा के लिए जिएगा, ये भी हो सकता है, या अपना लिए कुछ जिएगा, हो सकता है। मैं 10 साल के बाद 20 साल के बाद मैं अपने आप को उस लेवल में देखना चाहता हूँ, वो हो सकता है। या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, या फिर कोई कुछ भी हो बनना चाहता है एक, लेकिन एक अपना एक गोल तो होना चाहिए ना। तो लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ मैं इसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए जीना चाहता हूँ, मैं इसलिए जीना चाहता हूँ। ये एक जीने का एक रीजन होना चाहिए। तो ये अगर ऐसे हैं जो पर्पसफुली जो जीते हैं लाइफ में, ऐसा माना जाता है कि ये रिसर्च है, आप पेपर चेक कर सकता है। जो पर्पसफुल लाइफ जो जीता है ना, उसका जो लॉन्गेविटी
10 to 15 ईयर्स बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस गोल तक जाना चाहते हैं ना। लेकिन जिसका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, जो जीने का मकसद ही नहीं है, जो जीने का मतलब भी नहीं है, तो उनको बीमार भी लगने का ज़्यादा चांस होता है। और क्योंकि वो एवनिंग नहीं होता ना, उसका दिमाग में बत्ती जो नहीं खोलता है, क्योंकि उसको वो गोल में जाने का प्लान नहीं है। तो इसलिए तो हमेशा लाइफ में एक अपना से एक फाइंड आउट कीजिए कि मैं किस लिए जीऊँ, और मैं किसके लिए जीऊँ, और मैं क्यों जीऊँ ना। एक पर्पस होना चाहिए। तो ये थे बस, लंबा हो गया वीडियो भी। तो आज का हेल्थ टिप्स, अपने आप को ध्यान दीजिए। हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट एवर यू हैव। अगर आपका हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। आपका हेल्थ खत्म, आप खत्म। जितना भी आप कुछ भी हो, जितना भी कुछ रखा हो, ये सब खत्म। इसलिए अपना हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए, और हेल्थ के लिए आप पैसा खर्चा कीजिए, कोई बात नहीं है। That's for today. Thank you.